हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्तियों का अनाउंसमेंट हो चुका है, विज्ञापन आना है। और आप ये जानते हैं कि चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, इसमें साथी जो अपनी हिंदी है वो बिल्कुल बाकी सभी सब्जेक्ट के बराबर इसकी भूमिका है। एक चौथाई मतलब जितना भी आपका ये पेपर है, इसका 25% जो है वो हिंदी विषय के लिए। 37 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 74 नंबर की हिंदी तो हिंदी में आती है और एक क्वेश्चन जीके का भी हिंदी में आता है। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 75-76 नंबर की हिंदी यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और ये एक ऐसा विषय है जिससे आप पेपर में 10-15 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको मैथ और रीजनिंग के इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, इतने हिंदी के बराबर मार्क्स लाने में कम से कम आधा घंटा चाहिए। लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय जिसको आप सबसे कम समय में पेपर में अटेम्प्ट करके आप उसमें अच्छे नंबर उठा सकते हैं। वैसे आप यूपीएसआई की बात करेंगे तो उसमें भी सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 100 नंबर की। क्योंकि यूपीएसआई में तो पहले से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी नेगेटिव मार्किंग हट गई है। तो इससे ये होता है कि अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा प्रॉपर पढ़ा कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम निकाल सकते हैं। अब है क्या कि चाहे आप यूपीएसआई की बात करें, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, हिंदी का सिलेबस दोनों का सेम टू सेम टॉपिक है। 33 के करीब टॉपिक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में देख लो या यूपीएसआई के में, जिसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी के बारे में अलग की हिंदी क्या है, हिंदी का पूरा विकास क्रम, और अन्य भारतीय भाषाओं में जो 22 हमारी 8वीं अनुसूची की है, या जो भाषा परिवारों की अन्य भाषाएं हैं, यहां से भी खूब खूब क्वेश्चन पूछते हैं, आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा। फिर आ जाता है व्याकरण। ये सब व्याकरण के टॉपिक है, जिसमें वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार तीनों, वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्य, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, ये काव्य से संबंधित है। उसके बाद में पठित गद्यांश, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जिसे हम लोग साहित्य कहते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कार और साथ ही विविध के जो टॉपिक होते हैं। इस प्रकार से जब ये सारे के सारे टॉपिक है, और अगर आप इसमें बिल्कुल क्रम से लेकर चलते हैं, हिंदी की विकास यात्रा, इन सारी चीजों को लेकर पहले आपने क्या पढ़ा, कंटेंट अच्छे से 1 से 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार आपने जरूर पढ़ा। हिंदी भाषा क्या है, भारत में कितनी बोली जाती है, और फुल मार्क्स लाने का आपको एक बिल्कुल तरीका कि इनमें से हर एक टॉपिक का एक ढांचा है। हर एक टॉपिक का क्या होता है, ढांचा। कि अगर मैं हिंदी के विकास की बात करूं, क्योंकि मुझे भाई ये 20 से 30 टॉपिक पढ़ने, अगर ये 20 से 30 हेडलाइन मैंने पढ़ ली हिंदी में, जैसे कौन कौन सी हेडलाइन, जो हमने अभी ये 99 रुपए में विजयरथ अपनी किताब निकाली है, इसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। हमने चैप्टर को रखा भी ऐसे, जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो मैंने इसमें चैप्टर को रखा कैसे कि सबसे पहले जो 2 चैप्टर है वो हिंदी भाषा का परिचय पहला चैप्टर, हिंदी भाषा का विकास दूसरा चैप्टर, तीसरा लिपि पर, चौथे से आपको वर्णमाला मिलेगी। अब इसमें जो पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का परिचय, उसमें हमने जो हेडिंग दी है, जो मेन होती है ना कि भाई मुझे इतनी तो पढ़नी पड़ेंगी, उसमें हेडिंग बता रहा हूं तुम्हें कि ढांचा कैसे बनाया जाता है। भाषा की परिभाषा दे दी आपने कि भाषा, भाष्य धातु से बनाए कैसे है, भाषा की प्रकृति, भाषा के विविध रूप, बोली क्या होती है, परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, उपभाषा क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इन सब में क्या अंतर है। फिर आ जाता है सांस्कृतिक भाषा इत्यादि। उसके बाद में आप देखोगे प्रमुख जो दिन दिवस होते हैं, वो सारी की सारी चीजें, भाषा के स्वरूप हो गए। उसके बाद में भाषा का वर्गीकरण, किस प्रकार से कौन कौन सी, कि भारत में भाई जो 8वीं अनुसूची की है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी भाषाएं, किस भाषा परिवार की कितनी है, कौन सी को 8वीं अनुसूची में जगह मिली है, किसको नहीं, उसके बारे में प्रॉपर सारी चीजें बताते हुए, फिर साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हमारी हिंदी से संबंधित संस्थाएं, और उसके बाद में इसके ऊपर लगभग 50 क्वेश्चन। फिर हिंदी भाषा का विकास, विकास के चरण, भाषा की इकाइयां, और इसमें सारी चीजें आपको बताते हुए कौन कौन सी, जैसे अगर संस्कृत से आया तो संस्कृत में कौन सी प्रमुख पुस्तकें लिखी गई, पाली प्राकृत में कौन सी लिखी गई, अपभ्रंश से संबंधित सारी की सारी चीजें, और यहां से बताते हुए इसमें फिर हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, उनकी विशेषताएं, इसमें आ जाते। फिर अभ्यास प्रश्न पर लगभग पहले चैप्टर में 50 थे, तो इसमें आपके पास जो सेकंड चैप्टर है
इस सेकंड चैप्टर में इसमें तो खूब ही क्वेश्चन है, 236 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मतलब समझ रहे हो क्या ही बचेगा हिंदी की बोलियों और हिंदी की उपभाषा आदि से, क्या बचेगा 236 के बाद में। लेकिन पहले थ्योरी, फिर लिपि आ जाती है। लिपि के लिए अलग से अच्छे से समझो। लिपि का दे दिया, लिपि से संबंधित 10 क्वेश्चन काफी है उतने। फिर वर्ण विचार, वर्णमाला और वर्णमाला के जो उच्चारण स्थान, इन सबको बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन में पूछ लेता है। छह क्या है, छह क्या है, वो सारी की सारी चीजें। और वर्णमाला के लगभग आपको दे दिए बिना रिपीट किए 97 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर शब्द विचार आ जाता है, ये सारी की सारी। तो जब आप किसी चीज का ढांचा बना लेते हो, थ्योरी बना लेते हो, थ्योरी ढांचे के अनुसार पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाते हो, तो अच्छे नंबर लाने की संभावना बन जाती है। आप एक बार इसको पढ़िए। आप जब पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि जो आप किताब पढ़ रहे हैं उससे बहुत बेस्ट आपको मैं 268, 70, 72 पेज की है, 270 के आसपास की, ये आपके एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर 99 रुपए 99 करके स्टोरिक बॉक्स मिलेगा नीचे की ओर, उस पर आपको आज रात 12 बजे तक 99 रुपए में उपलब्ध है। आप कतई भी देर मत कीजिए, इसकी थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। थ्योरी कम से कम 3 से 4 बार, फिर क्वेश्चन लगाइए 2 बार कच्ची पेंसिल से। हो सके तो टिक मत करना, अपनी खाली कॉपी या रफ कॉपी पे उसको उत्तर लिख लेना, फिर चेक करना कितने गलत है कितने सही है। गलत की थ्योरी फिर पढ़ना। आप डेली आधा घंटा दो हिंदी को, आधा घंटा 45 मिनट, और ये काम अगले 90 दिन करो। अगर आप में अमूल चूल सुधार ना आए, हिंदी ना आनी लगे तो आप बता देना। अगर आप हमारे विपुल सर की मैथ के साथ इसको लेते हो कॉम्बो, एक साथ दोनों डिलीवर हो जाए, तो आपके 8-10 रुपए और बचेंगे 190 रुपए में। इसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, जो 99 बुक स्टोर है यहां पर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। एक लेनी है, दोनों लेनी है, एड्रेस बिल्कुल सही देना। 10 दिन के अंदर ये किताबें आपके पास पहुंच जाएंगी। अच्छी किताब है, एसआई कांस्टेबल दोनों की, बहुत फायदा मिलेगा। मेरे नोट्स से बनी हुई है। फर्स्ट चैप्टर पहले उससे समझ में आ जाएगा कि किताब जितनी भी आपके पास है उनसे अगर 50% कंटेंट ना हो तो आके बता देना, ठीक है भैया। तो कोशिश करके आज ही आप जुड़िएगा, आज रात 12 बजे तक, जो और 10 दिन के अंदर ही आपके पास पहुंच जाएगी। कल परसों हर दिन 4-4, 5 बार निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है भैया। तो कोशिश करिए जल्दी, ऐसा नहीं कि शाम को लूंगा, फिर जितने आप लेट लेंगे उतने ही लास्ट के दिन निकलेगी। थैंक यू, जय हिंद। यही तरीका है, बढ़िया मार्क्स आएंगे। ढांचे से पढ़ो, एक एक हेडिंग कवर करो और क्वेश्चन लगाओ, और कोई तीसरा करना ही नहीं है इसमें, कोई टोना टुटका कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, हेडिंग बन जाए, कोई हेडिंग छूटे ना, और फिर उससे कोई क्वेश्चन कैसे बाहर आ जाएगा, ये शर्त है। थैंक यू, जय हिंद।